नमस्कार दोस्तों, फिनेस फार्म्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप अब गन्ने की फसल देख सकते हो। रिसेंटली 2 दिन पहले हमने यहाँ पर एक ट्रैक्टर को बुलवाकर इस तरीके से सभी कचरे को काढ़ा है। आप देख सकते हो किस तरीके का एक खड्डा बन चुका है कहकर। मगर ये प्रोसेस में बहुत सारे हमारे क्या है गन्ने जो साइड में ऐसे इस तरीके से आए थे ना, साइड में आए हुए बहुत सारे गन्ने कट हुए। हमें पता नहीं ये प्रोसेस बराबर है भी या नहीं, बट करवा ही दिया उस प्रोसेस को, जिससे कि हम वीड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुके थे, कचरा बहुत ज़्यादा हो चुका था खेत में। उसे कम करने के लिए हम इस तरीके का एक स्टेप उठाए हैं। देखेंगे आगे जाकर किस तरीके का इफ़ेक्ट्स देगा कहकर। फिलहाल आप देख सकते हो किस तरीके से क्रॉप यहाँ पर ग्रो हो चुका है, बट बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया है यार। 1.5 एकड़ के खेत में 5,000 रुपया हमें इस ट्रैक्टर से ये करवाने के लिए लग गया। 5,000 रुपया। और उसके बाद हमारे एब्सेंस में एक आदमी को बोले थे कि पानी छोड़ो कहकर, उसे भी 1-2 हज़ार देना पड़ा। कुल मिलाकर अब तक तो 60,000 तक हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पर गन्ने की खेती में 60,000 फाइनली देखे तो मेरा तो टारगेट है अप टू 1 लाख तक तो मिल गया तो बहुत ही अच्छा है कहकर मैं सोचता हूँ। बट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही हो गया, बहुत ही कैश क्रंच सिचुएशन है, क्योंकि इस महीने का सैलरी में 44,000 का EMI ही कट हो गया। उसके बाद मैंने फेस्टिवल एडवांस लिया था, उसके भी 8,000 कट गए। और मेरे सिस्टर के हॉस्टल फीस वो एक 8,000। और इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खर्चा ये महीने का है। और सब काट कूट कर मेरे अकाउंट में बचेंगे सिर्फ 9,000 रुपये। 9,000 रुपये में अब चलना होगा पूरा महीना, फिर अगले महीने ही हमें सैलरी मिलेगा। फिर देखेंगे, अभी ये महीना भी ख़त्म नहीं हुआ है। पिछला मंथ के सेविंग टोटल सेविंग था 50,000 ऑड, 60,000 समझो, 60,000 और एक 9,000, ये 69,000 के साथ हमें बहुत ही कॉशियसली चलना होगा ये आगे महीने के लिए। उसके बीच में कुछ खर्चे भी आते रहेंगे, देखेंगे, बट कोई बड़ा खर्चा नहीं आ जाए, वही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बट क्रॉप देख सकते हो आप, बहुत ही खुला जगह पहले दिखता था, अब एक अच्छा खासा क्रॉप यहाँ पर ग्रोथ हो चुका है। पर भी यहाँ पर बीच में ज़्यादा खाली जगह है, वहाँ पर हम कुछ क्रॉप्स डालने का सोच रहे हैं। आज एक्चुअली मार्केट गए थे क्रॉप्स लेने के लिए, बट वहाँ पर सीड्स लेने के लिए, मगर शॉप्स बंद थे। कल मम्मी पापा और जाकर सीड्स लेकर आएंगे कल्टीवेट करने के लिए, सोइंग करने के लिए। सोइंग करने के बाद देखेंगे, उससे कुछ इनकम मिल जाए तो। इनकम से भी ज़्यादा मैं यहाँ पर सोचता हूँ सस्टेनेबिलिटी के बारे में। सस्टेनेबिलिटी यानी आप खुद अपने खेत में उगाओ और आप खाओ, जितना भी बचता है वो बेचने के बारे में सोचो। ये हम ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर प्लांट्स हम लगाए हैं यहाँ पर इस तरीके से ट्रैक्टर से ऐसा होकर। बहुत ही ज़्यादा वीड्स थे, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, बहुत ही ज़्यादा वीड्स थे। वो सभी वीड्स अब यहाँ पर क्लीन हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा दिख रहा है खेत यहाँ पर ये प्रोसेस करने के बाद। यहाँ पर बीच में कुछ प्लांट्स डाले थे, वो दिख नहीं रहे। यहाँ पर एक है, और यहाँ पर एक आम का झाड़ था। आम का झाड़ परसों ये प्रोसेस में कहाँ डैमेज हो गया। नहीं, यहाँ पर है आम का झाड़, आप देख सकते हो, दिख रहा है यहाँ पर आम का झाड़ है, वो बढ़ रहा है। देखेंगे किस तरीके से ये बढ़ेगा कहकर। और यहाँ पर एक झाड़ है, इसमें देखें तो बहुत ही ज़्यादा
यहाँ पर इन्फेस्टेशन हमें देखने को मिल रहा है। लीव्स में पूरे पत्ते कीड़े खा चुके हैं या किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है। देखेंगे लग गए तो बहुत ही अच्छा होगा। गवर्नमेंट के नर्सरी में जाकर ये प्लांट्स को हमने लाए थे। 6 रुपये प्रति पॉकेट हमें मिला था। पॉकेट 6 रुपये प्रति पॉकेट। और 2 आम के झाड़ भी लाए थे। 2 आम के झाड़ हमें गिरे 72 रुपीज़ पर पीस। हम टोटल 210 रुपये देकर कुछ 14 प्लांट्स लाए थे। उसमें नीम, करी पत्ता और इसे जामुन का झाड़ हम कहते हैं ना, जामुन, वो ये सभी प्लांट्स हमने लाए थे। देख सकते हो क्रॉप। वहाँ पर हमारा लोनली आम का झाड़ दिख रहा है। अब तो आम का सीज़न ख़त्म होने के भी आ गया। देखेंगे हम जो आम के झाड़ हमारे खेत में डाले हैं ना, वो एक्चुअली जवारी है, देसी है, किसी भी तरीके का हाइब्रिड नहीं है या हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं है। देखेंगे वो कितना साल लेगा कहकर वो क्रॉप देने के लिए। हम भी यहाँ पर किसी भी तरीके का अर्जेंसी नहीं कर रहे, सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रहे तो हमें समय तो देना ही होगा। आपको मैं करी पत्ते का प्लांट और सीताफल का प्लांट, सीताफल नहीं सॉरी, जाम का झाड़ आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो करी लीव्स का झाड़, और वहाँ पर आप देख सकते हो जाम का झाड़। यहाँ पर भी एक जाम का झाड़ है, और उसी तरीके से वहाँ पर भी एक करी लीव का झाड़ है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर हम 2 नींबू के झाड़ डाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नींबू के झाड़। एक लॉन्ग टर्म का ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर 2 नींबू के झाड़ को लगाए हुए हैं। आम का झाड़ आपको दिखाऊंगा। आम का झाड़ कहीं पर वहाँ कहीं पर बीच में लगाए हैं। देखेंगे कुछ दिनों में क्या उसमें बढ़ती आया तो ये क्रॉप को पार करके ऊपर आ जाएगा, वरना ये क्रॉप काटे बाद तो आपको दिखेगा ही दिसंबर नवंबर में। मैं आशा करता हूँ कि ये साल हमें प्रॉफिट मिले। पहला एग्रीकल्चर का साल है हमारा, इसमें प्रॉफिट मिले ताकि हमें डिस्करेजमेंट ना मिले एग्रीकल्चर में, जो कि बहुत सारे फार्मर्स फेस करते हैं। हम भी क्या स्पेशल नहीं है, मगर मैं अपने फादर के एफ़र्ट्स को बहुत ही ज़्यादा सम्मान देता हूँ, क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इस खेत में क्रॉप्स लाने के लिए। आपको अगल बाजू के खेत, जो हमारे बाजू का खेत, ये पैच के लास्ट में जो क्रॉप्स है ना, वहाँ पर बताया तो अभी भी क्रॉप्स जो है मेरे वेस्ट लेवल तक ही है। और हमारा क्रॉप देखो किस तरीके से मेरे हाइट के अबव जा चुका है। ये सिर्फ नरिशमेंट और जिस तरीके से वे टेक केयर कर रहे हैं क्रॉप्स को, इसी वजह से ये क्रॉप इस तरीके से ग्रो हो चुका है। और अब क्या है, मेरा ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफ़र मेरा हो चुका है, ये वर्किंग प्लेस से बदलाव होकर दूसरे वर्किंग प्लेस में। वो वर्किंग प्लेस यहाँ से 15 किलोमीटर है। मैं चाहता था कि यहीं पर एक घर बनाए, मगर अब तो कुछ भी पैसा नहीं बचा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पहले हमें सर्वे करवाना पड़ेगा और बाउंड्रीज डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें फिर यहाँ पर बोरवेल डालना होगा, उसके बाद घर। बहुत ही ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, समय लेगा ये प्रोसेस, इसी वजह से थोड़ा समय दे रहा हूँ। मैं वहीं पर जा रहा हूँ जहाँ पर मेरा नया वर्किंग प्लेस है, और भगवान मुझे शक्ति दे ताकि वो एक सिटी है, सिटी के हिसाब से हमें काम करना होगा। इतने दिन मैं रूरल पोस्टिंग में था, रूरल पोस्टिंग में अच्छा खासा चल रहा था, स्टाफ की कमी तो है, वैसे ही ऐसे वैसे कर चल रहा था। अब तो सिटी ब्रांच है,
सिटी ब्रांच में देखेंगे किस तरीके से काम होता है कहकर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा। इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा अप डाउन करने के बारे में मैंने नहीं सोचा। वहीं पर घर किराया ले लिया है। घर वहाँ पर हमें 4,000 रुपये के किराए में मिला है, परवाह नहीं, अच्छा है। 10,000 का एडवांस देना है, बट हमारे वो जो सेविंग्स मैंने बताया था ना 60,000 का, वो 60,000 में 10,000 वो भी काटना होगा अब, और 4,000 यहाँ पर प्रीवियस घर का रेंट भी भरना होगा। देखेंगे, मैनेजेबल लग रहा है। अगले महीने में भी सेम इसी तरीके से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 बचेंगे फिर से। तो किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगा कहकर। आप सपोर्ट दे दिए तो चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ गए तो थोड़ा बहुत हमें भी उपयोग होगा। इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे अपडेट्स के साथ। अब तो मुझे लगता है कि वीकली एक वीडियो डाल सकता हूँ कहकर, देखेंगे एक वीक में जो भी चीज़ हुए उसके बारे में मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।